कराची का मैदान पीपल्स पार्टी के ही नाम NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन कादिर मंदोखेल दोबारा गिनती में भी कामयाब। जियाले उम्मीदवार के 15,656 वोट, बरतरी 683 से बढ़कर 909 हो गई। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल के 726 वोट कम हो गए। 14,747 के साथ दूसरा नंबर। रिकाउंटिंग का ड्रामा रचाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। सईद गनी का रद्द-ए-अमल, लीगी उम्मीदवार को मिठाई भिजवाने का ऐलान। अपनी शिकस्त को जो उनको पता है कि हो गई थी, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए इन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर, सिंध हुकूमत के ऊपर और मुझ पर ख़ास तौर पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह कहा था कि रिकाउंटिंग के बाद अगर पीपल्स पार्टी जीत गई तो वो सईद गनी के घर पे मिठाई लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि वो अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, लिहाजा मैं जो है कोशिश करूंगा कि सुबह उनके घर पे मिठाई भिजवा दूं। PTI को तो शर्म आनी चाहिए, इसलिए कि वो तो आए 5वें नंबर पर। थोड़ी बहुत अगर शर्म है तो जाके डूब के मर जाओ। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब, वफ़द के हमरा मदीना मुनव्वरा आमद। गवर्नर फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। इमरान खान की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। मस्जिद नबी में इफ्तारी, मगरिब की नमाज भी वहीं अदा की। वज़ीर आज़म इमरान खान की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के इस्तेहकाम का अज़्म। तवानाई, मवासलात और ट्रांसपोर्ट के शोबों में $50 करोड़ की माली मुआवनत की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तयशुदा बाहमी अहदाफ के हुसूल के लिए ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। दौरे का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। हुकूमत का फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू का ऐलान। ब्लैक लिस्ट से नाम निकालना DG FIA का इख्तियार है। अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। ज़बानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। फवाद चौधरी का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ की सीट पहले बुक होती है, फैसलाबाद में आता है। नून लीगी सदर प्रोसेस पूरा किए बगैर एयरपोर्ट पहुंचे। जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं इन्हें तो लंदन यात्रा याद आ जाती है। हुकूमत रास्ता रोकना जानती है। वज़ीर ममलिकत पर इत्तलात, फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोकने की मजम्मत। जाली हुकूमत ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। साबित हो गया ये अपोजिशन लीडर से खौफजदा हैं। लीगी नायब सदर का रद्द-ए-अमल। वाज़िया कर दूं कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पर नहीं था। शहबाज शरीफ साहब को रोका गया ये कहकर कि हमारा सिस्टम अपडेटेड नहीं हुआ। वो सिस्टम शहजाद अकबर ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर यरगमाल बनाया हुआ है। हर दफ्तर का हेड ऑफिस वज़ीर आज़म हाउस को बनाया हुआ है। असल बात यह है कि अदालत के ऊपर एक अदालत बनाई हुई है। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम दहशतगर्दों वाली ब्लैक लिस्ट में डाला। एयरपोर्ट पर यह कहकर रोका गया कि सिस्टम अपडेट नहीं। शहजाद अकबर ने इमरान खान के कहने पर इदारों और सिस्टम को यरगमाल बना रखा है। किराए के तर्जुमानों ने अदालती फैसले की तौहीन की। मरियम औरंगजेब की गरज बरस। जाली राजकुमारी चीखो पुकार की बजाय कानूनी तकाजे पूरे करे। आखिर लंदन भागने की इतनी जल्दी क्यों है? करप्ट शाही खानदान ने पाकिस्तान को सिर्फ हुक्मरानी की जगह समझ रखा है। कनीजों का रोना पीटना जारी रहेगा। फिरदौस आशिकावान का ट्वीट। शहबाज शरीफ को रोकना तौहीन अदालत। सिस्टम अपडेट ना होने का दावा झूठ है। जुल्फी बुखारी का नाम 1.5 घंटे में ECL से निकाला गया। अताउल्लाह तारड़ की तनकीद। लीगी सदर को रोकने पर नून लीग की पंजाब असम्बली में मुसम्मती करारदाद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत। लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। नैब ने एतराफ़ किया कि नून लीगी सदर के खिलाफ किकबैक्स के कोई शवाहिद नहीं मिले। इस्तगासा ने मुल्जिम के असासों की तफसीलात दी। ना असासे शहबाज शरीफ के नाम पर हैं। इनके नाम पर FTTs भी नहीं आई। सबूतों के बगैर प्रोसिक्यूशन को सच नहीं माना जा सकता।
किसी की जमानत पर रिहाई के लिए बुनियादी उसूलों को देखना होता है। बरियत की सूरत में कैद में गुजरे वक्त का अजाला नहीं हो सकता। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ मॉडल टाउन रिहाइशगाह के मालिक और काबिज हैं, जबकि घर नुसरत शहबाज के नाम पर है। बेनामीदार साबित करने के लिए एक शख्स का खानदान के अफराद पर माली लिहाज से मुनहसर होना जरूरी। जमानत के केस में 2 जजों के इख्तलाफ से शुकूक पैदा होते हैं और शक का फायदा मुल्जिम को जाता है। लिहाजा 3 रुकनी फुल बेंच जस्टिस सरफराज टोकर के जमानत देने के फैसले से इत्तेफाक करता है। अदालत आलिया का तहरीरी फैसला। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, स्कूल अब 23 मई तक बंद रहेंगे। NCOC के इजलास में फैसला, बंदिश का दौरानिया वायरस के फैलाव के पेश नज़र बढ़ाया गया। सिंध में भी आज से मुकम्मल लॉकडाउन, कारोबारी सरगर्मियों के आखिरी रोज, बाजारों में रश, ईद के लिए खरीदारी, पाबंदियां 16 मई तक जारी रहेंगी। किसी की मेहंदी रह गई, किसी की चूड़ियां, किसी ने सूट सिलवा लिया तो कोई जूता ना खरीद सका। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लॉकडाउन का पहला रोज, मार्केट्स मुकम्मल बंद, बाजारों में पुलिस का गश्त। परदेशियों को सहूलत, 10 मई तक घरों को लौट सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने बैनुल असलाई ट्रांसपोर्ट पीर की शाम 6 बजे तक चलाने की इजाज़त दे दी। आला सतह इजलास में कोरोना की सूरत हाल का भी जायजा। कोरोना के बाद जारी तीसरी लहर मजीद 120 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 4190 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 8,54,420 अफराद मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 82,731 तक पहुंच गई। भारत में कोरोना से तबाही जारी, एक ही रोज मजीद 4,194 हलाकतें। 24 घंटे के दौरान 4 लाख से ज़ायद नए मरीज भी सामने आ गए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। वालिदैन को ज़बरदस्ती घरों से निकालना काबिल सज़ा जुर्म, 1 साल तक कैद और जुर्माना हो सकेगा। वालिदैन के बच्चों को तहरीरी नोटिस की सूरत में घर खाली करना लाजमी होगा। सदर ममलिकत ने आर्टिकल 89 के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक, सदर मुमलिकत ने दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनें खरीदने का भी पाबंद। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत का सिलसिला जारी। सहूनी फौज का इफ्तार के वक्त मस्जिदुल अक्सा पर धावा, रबड़ की गोलियां चला दी, ग्रेनेड भी फेंके, 178 अफराद जख्मी। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर देंगे। कराची से NA 249 ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई है और आपको बताएं पीपल्स पार्टी एक बार फिर कामयाब हो चुकी है। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक कादिर खान मंदुखेल ने 15,656 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी को दोबारा गिनती में 909 वोटों की बरतरी हासिल है। मजीद जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की जो गिनती काउंटिंग हुई है उसमें 909 वोटों से इमरान इस्माइल से वोटों में बढ़तरी है और कामयाब करार पाए हैं, जिसमें गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है। जिसके बाद पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा हैं सूबाई, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सईद गनी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे और उनका कहना है कि तमाम तर जो दावे हैं अपोजिशन के जो हमारे मुखालिफ थे वो झूठे साबित हुए हैं और हमारी जो जमात है, जो हमारे कैंडिडेट हैं, वो इस पर कामयाब
करार पाए हैं। जैसे ही उसकी इतलात मिली हैं कारकुनों को, तो अतराफ़ से कारकुनान आए हैं और उन्होंने यहाँ पर जश्न भी बनाया है, आतिशबाजी भी की है और तमाम तर जो इंतज़ामिया है वो यहाँ से अब मुंतकिल होने वाली है। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी रेंजर्स की लगाई गई है ताकि इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उनको बाहिफाजत यहाँ से निकाला जा सके। तमाम तर लाइट्स बंद कर दी गई हैं और जो कारकुनान यहाँ पर जश्न मना रहे थे उनको भी यहाँ से जाने की हिदायत जारी की गई हैं। ताहम पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के जो सईद गनी हैं उनका कहना है कि ये एक खुश आइन बात है जिसमें पीपल्स पार्टी कामयाब करार पाई और ये जीत का तोहफा हम आवाम को देते हैं। जी अच्छा बिलाल, ये भी बताएगा 29 अप्रैल को 683 वोट जो हैं उससे कामयाब हुई पीपल्स पार्टी और इस बार 909 वोट हासिल किए हैं और एक बार फिर से कामयाब ठहरी है। पीपल्स पार्टी के जो जयाले हैं उनका रद्द-ए-अमल तो आपने दिखाया, नून लीग के जो रहनुमाए हैं और उनके जो वर्कर्स हैं उनका क्या रिएक्शन सामने आया है? देखिए, पहले रोज़ ही जब वोटों की गिनती शुरू की गई थी तब से ही मिफ्ता इस्माइल जो नून लीग के यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे थे वो यहाँ से चले गए थे, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा भी कोई नून लीगी रहनुमा जो है या फिर उनका कोई कारकुन है वो यहाँ पर नहीं आया है। हमारी जब उनसे बात हुई है तो उनका यही कहना है कि वो इस काउंटिंग को नहीं मानते और वो इस पर हिकमत अमली बना रहे हैं। तो मज़ीद ताहम पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि ये काउंटिंग उनके लिए, वो इस चीज़ पर तमाम तर इत्तफाक करते हैं और इस चीज़ को मानते हैं। ताहम नून लीग और जो दीगर MQM PSP है वो इसको मानने से इनकारी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका बिलाल नसीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर से मैदान मार लिया है। नून लीग की जानिब से मिफ्ता इस्माइल ने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी थी जिसे इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया और उसके बाद आज फिर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल कामयाब करार पाए।